आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी होना कंपलसरी है। ये पार्ट ए पार्ट बी आपको कहां से मिलेगा? तो फॉर्म अप्लाई के समय मिला होगा। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं बनवाना नहीं पड़ता है। जैसे इस बार आप 10th का पेपर दिए होंगे तो आपको अपना स्कूल से मिला होगा एसएलसी, वही एसएलसी में लिखा हुआ होता है गुड, आपका कैरेक्टर गुड है, वेरी गुड है या बैड है, उसी में लिखा हुआ होता है। अगर आपके पास सिर्फ पॉलिटेक्निक का पार्ट ए पार्ट बी है और 10th का मार्कशीट है तो आप चुपचाप कॉलेज एडमिशन लेने चल जाइए, आपका एडमिशन पक्का होगा। बस वहां पे एक हाफिट डिपिट बनाना पड़ेगा जो कि आपको 4 महीना 3 महीना के अंदर में डॉक्यूमेंट जमा करना है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तब वो एडमिशन पक्का होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हमें पता है अभी आप चिंता में हैं, लेकिन आपकी चिंता को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है। मेरे साथी, आपके मन में सवाल कई प्रकार का है और उन सारे सवालों का जवाब आपको ये वीडियो है। मैं तो आप सबको कहता हूं, अभी सारे बच्चों के मन में सवाल यही चल रहा है कि एडमिशन के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से बना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बना है, आपको जातीय आवासीय कौन सा लगेगा, एसएलसी दे या सीएलसी दे। मतलब आपके मन में बहुत प्रकार की सवाल है और हमें लगता है इन सारे सवालों का जवाब आपके सामने ये चार्ट है। आपको दिख रहा होगा ना, मैंने साफ शब्दों में एक स्पेशल चार्ट बनाया है और ये चार्ट में आपको टोटल 17 डॉक्यूमेंट है और ये 17 डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन की पूरी कहानी है। मैं तो आप सबको कहता हूं, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट पता है और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो फिर आपका एडमिशन पक्का है। ना तो कॉलेज का प्रिंसिपल आपको कहीं पे नकार करेगा, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाओगे तो आपको वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल आपको कहेगा फलना डॉक्यूमेंट एस सर रेडी, सर एडमिट कार्ड एस सर रेडी। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पूर्णपेन तरीका से आपके पास रहेगा। अब इस कहानी को शुरू कर दूं इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरे साथी ये चार्ट आपको कहां मिलेगा। ये पीडीएफ मैं आप सबको दे दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ कहां दूंगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइएगा सर ये डॉक्यूमेंट्स की कहानी की तरफ। ये डॉक्यूमेंट्स को जानना क्यों जरूरी है शायद आपको नहीं पता होगा। आप हर एक साल का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, हर एक साल 1000 से ज्यादा वैसे छात्रों का एडमिशन रद्द होता है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो फिर आप इतनी अच्छी तरीका से एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है और आपकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो कितना बड़ा गलती होगा। मैं तो कहता हूं सर उस टाइम लगेगा मतलब पूरा सपना टूट गया है और हम कहते हैं कि उन सपना को टूटने नहीं देंगे, ये हमारी वादा है। अब जरा आगे बढ़ना, हम ज्यादा बातें नहीं करके आपको कहानी को मैं करता हूं शुरू। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा। जब आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा तो आपको 4 गो पेज मिला होगा। उस पेज को कहते हैं पार्ट ए पार्ट बी। मैंने क्या कहा, जब आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा तो आपको 4 पेज मिला होगा। उसी 4 पेज को कहते हैं पार्ट ए पार्ट बी। यानी कहानी का सेंस है कि आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी होना कंपलसरी है। ये पार्ट ए पार्ट बी आपको कहां से मिलेगा? तो फॉर्म अप्लाई के समय मिला होगा आपको। यानी कहने का सेंस है जब आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा तो आपके पास पार्ट ए पार्ट बी 4 गो पेज मिला होगा। उसी पेज को कहते हैं पार्ट ए पार्ट बी, वो होना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ। इसके बाद आपका आधार कार्ड, हमने आपसे कहा क्या सर आपका आधार कार्ड होना कंपलसरी है। लेकिन जब बात आधार कार्ड की आती है ना तो मन में बहुत प्रकार की सवाल आता है। सवाल ऐसा है कि सर इसमें हमारा पिताजी का नाम गलत है, सर इसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत है, सर इसमें हमारा मम्मी का नाम गलत है, हमारा एड्रेस गलत है। मैं आप सभी से कहता हूं, आपने जो पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरते समय जो आपने सारा अपना डॉक्यूमेंट में जितना भी आपका एड्रेस था आपने अगर सही फिल किया, जैसे मान लो कि आधार कार्ड में आपका नाम आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, लेकिन आपका मैट्रिक के एडमिट कार्ड में मैट्रिक के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सही है और जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपका पॉलिटेक्निक में है। तो फिर आपको आधार कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत भी रहेगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका पिताजी का नाम गलत है, आपका नाम गलत है या किसी प्रकार की और कोई गलती है, उसके बावजूद भी आपका एडमिशन होगा। आप कॉलेज आइएगा, कॉलेज के प्रिंसिपल आपको कहेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका पिताजी का नाम, अब बस आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। अगर आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ सही है
तो हमें नहीं लगता है कहीं पे कोई दिक्कत होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा भी तो वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल आपको कहेंगे कि हम आपको 5 महीना के लिए एक हाफी डिपिट आपको बनवाना पड़ेगा, हाफी डिपिट बना करके हमें दे दीजिए कि 5 महीना में हम आधार कार्ड को सुधार करके जमा कर देंगे। मतलब मेरा कहना है क्या, जैसे आपने पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ डाले थे ना, वही डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के मार्कशीट में है, तो फिर आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ गलत भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, समझ गए ना। या फिर आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही है और आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप आधार कार्ड और पॉलिटेक्निक वाला एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ सही होगा, तो फिर एडमिशन आपका पक्का हो जाएगा, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहना है आधार कार्ड में आपका कुछ भी गलत हो और इतना जल्दी सुधर नहीं पाएगा, आप चुपचाप चले जाइए एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन आपका कंफर्म होगा। बस आपका ये बायोमेट्रिक सही होनी चाहिए, बस वो आपका आधार कार्ड होनी चाहिए, वरना तो दूसरा का आधार कार्ड लेके चल जाएगा एडमिशन कराने, होगा रे तो जाली निकल जाएगा। हाँ, मतलब आपका थंप ये होनी चाहिए, अगर आधार कार्ड आपका ओरिजिनल थंप है, आपका ओरिजिनल आपका आई है, फिर आपका एडमिशन कहीं रद्द नहीं होगा, आपका एडमिशन कंफर्म रूप से वहां पे होगा। आगे बढ़ना, हमने आपसे कहा क्या सर, आपका आधार कार्ड होनी चाहिए, इसके बाद हमने कहा एडमिट कार्ड। किसका एडमिट कार्ड, तो आपने जो पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड है ना, जिससे आप पॉलिटेक्निक का पेपर देने गए थे, वो वाला एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है। एक बात और समझना, जब आप पॉलिटेक्निक का जो आपका पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड में जहां पे आपका सेंटर पड़ा होगा एग्जाम के लिए, वहां के क्लास जो हॉल में जो आपका टीचर गार्डिंग हुए, वो टीचर का सिग्नेचर होनी चाहिए। हमने क्या कहा, जैसे जो पॉलिटेक्निक का आपका एडमिट कार्ड है ना, तो आपका जहां पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था उस हॉल में टीचर गार्डिंग में होंगे, वो गार्डिंग टीचर का आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होनी चाहिए, और हमें लगता है कि सारे बच्चों का सिग्नेचर होगा। अब एक बात मैं आपसे और कहूंगा, कहिएगा सर हमर सिग्नेचर नहीं है तो हम क्या करें। हमें लगता है इन बातों को बोलने के बाद हो सकता है 2-4 गो FIR भी हो जाए, कोई ठीक नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से कहता हूं, जिन बच्चों को एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है, तो अपने घर के पापा से सिग्नेचर, मतलब अपने भैया से सिग्नेचर करवा देना उसी मतलब एडमिट कार्ड पे। जैसे मान लो मैंने कहा क्या सर, हमने कहा ये एडमिट कार्ड है, जरा मेरी बात को समझना, ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। हाँ, ये एडमिट कार्ड के यहाँ पे सिग्नेचर होनी चाहिए टीचर का, वो टीचर का सिग्नेचर होनी चाहिए जो आपके एग्जाम हॉल में आपका एग्जाम ले रहा था। अब सिग्नेचर किसी कारण बस आपका छूट गया, तो करना क्या है, अपने चचेरा भाई से, अपनी चचा के लेका से, मतलब किसी से भी यहाँ पे एकदम एक अच्छा सा सिग्नेचर करवा देना, मतलब जैसे होता है ना टीचर जैसा सिग्नेचर। अब बताओ चिल्ला, तुम यहाँ पे सिग्नेचर करा के चल जाओगे एडमिशन लेने, अरे तो एडमिशन वाला वो मास्टर का सिग्नेचर नहीं है, नु मिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा होना है सर 3 लाख बच्चा पॉलिटेक्निक का पेपर दिया है, तो तीनों मतलब सारे टीचर का नाम नहीं ना याद रहेगा कि कौन कौन कॉलेज में कौन टीचर गार्डिंग में था, उससे उसको क्या मतलब है। लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होनी चाहिए, और जिसका सिग्नेचर छूटा हुआ है वो चुपचाप अपना चचेरा भाई से करा लेना, अपना मामा से करा लेना, किसी न किसी से करवा लेना, अपनी भाभी से करा लेना, लेकिन सिग्नेचर किसी ना किसी से करवा लेना, खुद मत करना, वरना तुमको वहां पे सिग्नेचर करने की आवश्यकता पड़ेगा जहां पे आपका एडमिशन होगा, और जहां आपका सिग्नेचर वो सिग्नेचर मिल गया तो हथकड़ी हाथ में लग जाएगा, समझ गया नु। हाँ, तो सर आपका पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद सर सीट अलॉटमेंट लेटर, कहिएगा सर ये क्या होता है, जिस दिन बिहार पॉलिटेक्निक का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, जैसे आपका नाम आ गया, तो आपका नाम जब आएगा ना, फर्स्ट राउंड में हो या सेकेंड राउंड में हो या कभी भी हो, आपका नाम आएगा अलॉटमेंट लेटर में। जब आपका नाम आएगा ना, तो उसमें एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना रहता है, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। हाँ, तो वो वाला जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम आएगा, तो वहां से एक सीट अलॉटमेंट लेटर का PDF डाउनलोड करना रहता है, वो वाला आपको सीट अलॉटमेंट लेटर का PDF होनी चाहिए। इसके बाद आपका रैंक कार्ड होनी चाहिए पॉलिटेक्निक का। इसके बाद आपको 8 गो फोटो होनी चाहिए। संदीप सर, हमरा पास जो हम फॉर्म भरते समय जो फोटो डाले थे ना सर, वो फोटो हमरा ही नहीं है, क्या हमारे एडमिशन नहीं होगा। रे छुछुंदर, सुन हमार बात को, आपने जो फॉर्म भरते समय फोटो डाला था, अगर वो फोटो आपके पास है तो उसका 8 पीस करवा लेना। कहिएगा नहीं सर हमारा पास 1 गो पीस फोटो बचा है, तो वही 1 पीस फोटो से 8 पीस हो जाता है। आप स्टूडियो चले जाना जहां फोटो खींचता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास वो फोटो है
जिस फोटो से आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो आपने दिया था, हमने क्या कहा, जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, अगर वो फोटो आपके पास है तब तो बल्ले बल्ले। अगर आपके पास एक आध पीस वो फोटो है तो वही एक पीस फोटो से आप बना लेना 8 पीस फोटो, वो बना देगा आपको स्टूडियो वाला। लेकिन अगर वो फोटो नए हैं तो फिर तो कोई उपाय नहीं है, जाकर के अब ये खिंचा लो चुपचाप एगो फोटो ऐसे करके छाती टान के। छुछुंदर आदमी का हम कितना का एडमिट कार्ड में पता है, एकदम सेल्फी वाला फोटो देखे हैं। सर आप एग्जाम देने जा रहे हो, अपना बियाह के लिए सेल्फी वाला फोटो, प्रपोजल वाला फोटो नहीं डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा अगुआ तुम्हारा फोटो देखेगा। सर एकदम एक अच्छा सा ऐसे चुपचाप खड़ा हो जाना। अच्छा छुछुंदर तो लोग इतना टेढ़ आदमी है ना कि तुम लोग ऐसे चुपचाप खड़ा होने जाएगा स्टूडियो में, हमको फोटो भेज देगा कि देखिए सर ऐसे ठीक है ना, ऐसे हम खड़ा हैं, ठीक है ना सर। तो आप लोग मतलब अगर वो फोटो नहीं है तो आप दूसरा फोटो जाकर के खिंचवा लो अभी, ठीक है। हाँ अभी क्या करना, फोटो खिंचा लेना, कम से कम 8 पीस फोटो आपके पास होनी चाहिए, एक जैसा 8 पीस, ठीक है। हाँ ऐसा मत करना कि 8 जैसा हो, नहीं सर एक जैसा 8 पीस होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था, जैसे मान लो आपने 2026 में 10th का पेपर दिया है तो आपके पास 10th का एडमिट कार्ड होगा। अगर आपने 2026 में 12th का पेपर दिया है तो आपके पास 12th का एडमिट कार्ड होगा। या फिर मान लो कि आपने 24 में 10th का पेपर दिया था, या फिर आपने 2020 में 10th पास हैं, या फिर 2010 में 2008 में मतलब 2018 में 10th पास हैं, मतलब अगर आपके पास जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है ना, अधिकांशता बच्चे 10th और 12th वाले ही होंगे, ठीक है। हाँ तो आपने अगर इस बार 10th का पेपर दिए हैं तो आपके पास 10th का एडमिट कार्ड होगा। क्या होगा, 10th का एडमिट कार्ड होगा। अगर आप इस बार 12th का पेपर दिए हैं तो आपके पास 12th का एडमिट कार्ड होगा। तो अगर आप 10th का पेपर इस बार दिए हैं तो आपके पास सिर्फ 10th का एडमिट कार्ड होगा। और जो बच्चा 12th पास है तो उसके पास 10th और 12th दोनों का एडमिट कार्ड होगा, तो आपको दोनों का एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। जो बच्चा सिर्फ 10th पास है तो उसके लिए सिर्फ 10th का एडमिट कार्ड ले जाना होगा, और जो बच्चा 10th और 12th दोनों पास है तो उसको 10th और 12th दोनों का एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है। हाँ इसके बाद आइएगा डॉक्यूमेंट नंबर कितना, हमने कहा 8 में। सर 8 नंबर डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, सर 8 नंबर आपका है मार्कशीट। हमने कहा किसका मार्कशीट, जैसे मान लो आपने सिर्फ 10th पास किया है तो आपके पास 10th का मार्कशीट होगा, तो 10th का मार्कशीट लेना। लेकिन अगर आपने 12th पास भी कर गया है, जैसे मान लो कि आपने 12th पास कर गया है तो आपको 10th और 12th दोनों का मार्कशीट लगेगा। मैंने क्या कहा, अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है तो आपको सिर्फ 10th का मार्कशीट लगेगा। अगर आपने 10th और 12th दोनों पास है तो आपको दोनों का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। हाँ 10th और 12th दोनों का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद एसएलसी, जैसे जो बच्चा 10th पास होंगे, जैसे मान लो इस बार आपने 10th का पेपर दिया होगा या आपने 2025 में 10th का पेपर दिया होगा, तो अभी आप 12th पास नहीं हुए होंगे। तो अगर आप 10th पास है तो आपको मिला होगा कॉलेज से एसएलसी। क्या मिला होगा, हमने कहा आपको कॉलेज से मिला होगा एसएलसी। जैसे मान लो जो 2026 में जो बच्चा 10th का पेपर दिया है तो उसके पास आपको स्कूल से मिला होगा एसएलसी, ठीक है। हाँ अगर आप 2025 में 10th पास है और आपने 11th में एडमिशन ले रखे हुए थे, आप इस बार 12th में चले गए हैं, तो आप जहां पे 11th में एडमिशन लिए थे ना, वहां से जाकर के आपको एसएलसी निकलवाना पड़ेगा, समझ गए ना। ये एसएलसी होना कंपलसरी है, किसके लिए, जो बच्चा 10th पास है उसके लिए। जैसे आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th पास है आप, तो 10th पास अगर आप है ना, हायर क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आपको 10th का एसएलसी होनी चाहिए। एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। हाँ हमने क्या कहा, सर ये एसएलसी होना कंपलसरी है जो बच्चा 10th पास है, क्योंकि यही इसी पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अगर आपने 11th में एडमिशन ले लिया है, 12th में अगर आप इस बार 12th में हैं, 12th का पेपर दीजिएगा 2027 में और आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, तो जहां से आप 11th में एडमिशन लिए थे ना, वहां से जाकर के आप एसएलसी निकलवा लीजिए, वो दे देगा। उसको एक लेटर लिख करके दीजिएगा कि हमारा पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया है, वहां हमें एडमिशन के लिए एसएलसी की आवश्यकता है, तो वो एसएलसी आपको निकाल के दे देगा। अगर वो नहीं देगा ना तो वहां के गिराने और वहां के चपरासी को एक 100 200 तनिक घुसाइएगा ना पॉकेट में, आराम से दे देगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा ना, कहिएगा सर आप कैसे आदमी है, नकलो करना सिखाते हैं। बताओ रे, यहाँ जब सरकार नकल करके जब सरकार नकल कर सकता है तो हम आप काहे नहीं कर सकते हैं। जब सरकार एग्जाम लेने में चोरी करा देता है तो हम काहे नहीं करेंगे। हाँ आगे बढ़िएगा। इसके बाद अगर आप 12th पास हैं तो आपको लगेगा सीएलसी भी। जैसे मान लो आपने 10th पर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था, लेकिन आप 12th पास हैं
तो आप, या फिर 2026 में आप 12th का पेपर दिए थे तो आपको लगेगा सीएलसी। सीएलसी किसे कहते हैं? कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। हाँ, 10th पास वालों के लिए लगेगा एसएलसी और 12th पास अगर आप हैं तो आपको लगेगा सीएलसी। इसे निकलवाना कंपलसरी है। जैसे मान लो कि आपने 10th फॉर्म भरा था पॉलिटेक्निक का 10th के बाद और आप 12th पास हैं या फिर इस बार 12th का पेपर दिए हैं तो आपको सीएलसी मिला होगा कॉलेज से जहां से आप 12th पास किए होंगे। या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए थे तो आप वहां पे जाइए और 12th का सीएलसी निकलवाइए, तब जाकर के आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सीएलसी होना कंपलसरी है। जब तक अगर आप 12th पास हैं तो आपके पास सीएलसी होना चाहिए, अगर आप 10th पास हैं तो आपके पास सिर्फ एसएलसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ना। इसके बाद हमने कहा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अब देखो, जो आते हैं ओबीसी से, देखो सुनना मेरी बात को सर, जो आते हैं ओबीसी में, हमने कहा जो आते हैं बीसी में, जो आते हैं ईबीसी में, जो आते हैं एससी में, जो आते हैं एसटी में, इन सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनता है। और जो जनरल कास्ट से आते हैं, जैसे मान लो कि आप हैं मतलब जनरल कास्ट में से ब्राह्मण जी हैं, भूमियार जी हैं, लाला जी हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बीसी में है, ईडब्ल्यूएस बीसी में है, ईबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है। ये जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? तो 6 महीना तक का रहना चाहिए। अगर 6 महीना से ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां एडमिशन ले लेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र हर किसी का बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों आपका ब्लॉक से बनेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो लोग इस बार ईडब्ल्यूएस लगाए हुए थे, जैसे मान लो कि आप जनरल से हैं तो जनरल वालों के लिए वो ईडब्ल्यूएस बनना सर्टिफिकेट बन रहा था। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना लोग लगाया हुआ था फॉर्म भरते समय? तो जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय लगाए हुए थे, ये कौन बनाता है? जनरल कास्ट से जो आते हैं ना, वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाए हुए थे तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, समझ गया, जो आपके पास पहले से होगा। हमने कहा डीक्यू, अगर आप विकलांग से हैं और आप विकलांग कोटा से फॉर्म भरे थे तो आपको डीक्यू सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पिताजी आर्मी में है, फौज में है, तो आपके लिए एक एसएमक्यू कोटा होता है, और जो लोग एसएमक्यू कोटा फॉर्म भरते समय लगाए हुए थे तो उनको एसएमक्यू कोटा का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद मामला आ गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। देखो, जिन लोगों को, कितना टीचरों को ना जानकारी है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता क्या है। सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनाना पड़ता है। आप जब एसएलसी लिए होंगे ना, जैसे आप मान लो 10th इस बार पास किए हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको स्कूल से मिला होगा एसएलसी, वो एसएलसी में ही आपका कैरेक्टर में होता है गुड, वेरी गुड, बैड, समझ गया ना। हमने क्या कहा, आप जो एसएलसी लिए होंगे ना स्कूल से, उसी एसएलसी में लिखा हुआ होता है गुड, वेरी गुड, मतलब बैड, मतलब अगर आपके जो एसएलसी है उसी में आपका कैरेक्टर का पहचान हो गया है तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनाना है, समझ गए ना। या फिर आप 12th पास होंगे, जब आप 12th पास होंगे ना तो आपको मिला होगा स्कूल से, कॉलेज से मिला होगा सीएलसी, वो सीएलसी में आपका कैरेक्टर में लिखा हुआ होता है गुड, वेरी गुड। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट होंगे तो आपका वेरी गुड लिखा रहेगा, अगर आप बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं होंगे, मीडियम होंगे तो गुड लिखा होगा, और बहुत खराब होंगे तो बैड लिखा होगा। मतलब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं से बनवाना नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके सीएलसी और एसएलसी में ही होता है। जैसे आप 10th पास हैं तो आप 10th पास में जब आप 10th पास किए होंगे ना, मैं तो आपसे हमेशा से कहा, तो इन बात को गौर से समझना, हमने आपसे कहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं बनवाना नहीं पड़ता है। जैसे इस बार आप 10th का पेपर दिए होंगे तो आपको अपना स्कूल से मिला होगा एसएलसी, वही एसएलसी में लिखा हुआ होता है गुड, आपका कैरेक्टर गुड है, वेरी गुड है या बैड है, उसी में लिखा हुआ होता है। अगर आप 12th पास होंगे तो आपको मिला होगा सीएलसी, वही सीएलसी में आपका कैरेक्टर की चर्चा होती है गुड, वेरी गुड का, ठीक है। आगे बढ़ना, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं से बनवाना नहीं है, समझ गया ना। इसके बाद हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। सर, मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, कहां से बनाइएगा? अपने सदर अस्पताल से, जो आपके नजदीकी की सदर अस्पताल है आप वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा ना तो आपको कहीं पे एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे घर वाले लोग मेडिकल में हैं तो हम बनवा लेंगे, हमारे लिए आसान है बनाना, तो आप बनवा लेना जा करके। लेकिन जिनसे अगर नहीं भी बनाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गया ना। अरे मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया है ना, हमको सब कुछ पता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घर के लोग कोई मेडिकल में है तो आप वहां से जाकर के बनवा लेना, ठीक है। अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा,
अगर रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। मतलब ये बनता है सदर अस्पताल से, या फिर जो एमबीबीएस डॉक्टर रहेगा ना वो भी आपको बना के दे देगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप इसको बनाना नहीं बनाना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बना दिया तब भी बल्ले बल्ले, नहीं बनाया तब और बल्ले बल्ले, ठीक है। हाँ, काल जो टेंशन लेने जाएगा। इसके बाद हो गया बायोमेट्री। सर ये बायोमेट्री होता क्या है? सर ये बायोमेट्री एक फॉर्म होता है। मैंने क्या कहा? फॉर्म। ये फॉर्म कहां से मिलता है? जिस दिन आपका सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आएगा ना, उसी दिन बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो बीसीसी के वेबसाइट पे आता है। बस उसको डाउनलोड कर लेना है और वही बायोमेट्री आपको जाकर के जमा होगा आपके एडमिशन के टाइम। और आप, क्योंकि पता है अब सारे कॉलेज में बायोमेट्री से अटेंडेंस बनता है, समझ गया ना। जब आप कॉलेज जाइएगा पढ़ने के लिए तो आपका अटेंडेंस बनेगा बायोमेट्री से, समझ गया ना। इसलिए बायोमेट्रिक फॉर्म का यूज होता है। आपको करना क्या है? सर ये पीडीएफ जो है हम आपको अपनी टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगा। कहां पे डाल दूंगा? ये पीडीएफ हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगा। ये वाला फोटोज आप इसका फोटो कॉपी निकलवा लेना। फोटो कॉपी निकलवाने के बाद जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको टिक करते जाना, टिक करते जाना, टिक करते जाना, ठीक है। हाँ, समझ गया ना। अब ये पीडीएफ मिलेगा कहां? हमारी टेलीग्राम आईडी पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और वहां पे सर्च करना है एसके साइंस क्लासेस, तो ये पीडीएफ आपको वहां पे वही टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर हम आपको लगा देते हैं टेलीग्राम आईडी का स्कैनर, आप यहां से भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या हमारी समस्या। और एक बात और है, अगर आपको इससे भी ज्यादा कहीं दिक्कत है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, आपको नेम है, यूजर नेम है संदीप कुमार सर, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्कैनर लगा देता हूं। आप वहां पे भी मैसेज करिएगा तो आपको हेल्प मिल जाएगा। बाकी किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप इसको सहारा ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कहीं एक बात और है, अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा ना, मैं तो आपसे कहता हूं अगर आपके पास सिर्फ पॉलिटेक्निक का पार्ट ए पार्ट बी है और 10th का मार्कशीट है तो आप चुपचाप कॉलेज एडमिशन लेने चल जाइए, आपका एडमिशन पक्का होगा। बस वहां पे एक हाफिट डिपिट बनाना पड़ेगा, जो कि आपको 4 महीना 3 महीना के अंदर में डॉक्यूमेंट जमा करना है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तब वो एडमिशन पक्का होगा, समझ गया ना। इस बात को तय है। बाकी आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लासेस में। तब तक देखते रहना आपका अपना परिवार एसके साइंस क्लासेस। मैं तो कहता हूं इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपके मन में इतनी सी डाउट है ना, तो आपकी इतनी सी डाउट को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है, ठीक है मेरे भाई। बाकी और एक बात और, सर आपको, आप सभी को पता है इस बार 2026 में पूरी पॉलिटेक्निक की नैया एक तरफ, एसके साइंस क्लासेस की धारा एक तरफ। रैंक 1 2 3 मतलब रैंक आपका रैंक 1 1 3 छात्र है सिर्फ बिहार में आपका परिवार से। एक ईडब्ल्यूएस में, एक आपका डीक्यू में और एक आपका ईबीसी में। इसके बाद यही नहीं, आपको रैंक 200 के अंदर में 160 से ज्यादा छात्र आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस की है, जिसकी डाटा, जिसकी इंटरव्यू वाली वीडियो आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 2027 का जो बैच है, न्यू बैच जो 2027 का बैच है, वो 15 अगस्त को आएगा। तो आपके छोटे भाई है तो उन्हें बता कर रखना, ताकि वो बैच को अच्छे से ज्वाइन कर सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।